पति पियक्कड़ निकल गया और उसके बाद अपने पत्नी से 3 बच्चा पैदा करके घर से निकाल दिया। इस समय ये बेसहारा है, ना ही इन बच्चों के लिए खर्चा दे रहा है, ना पत्नी को खर्चा दे रहा है। 3 बच्चा यहाँ पर पैदा कर दिया, उसके बाद इन तीनों को फुटपाथ पर छोड़ दिया और अपने ऐशो आराम की शराब की नशे में जिंदगी जी रहा है। आपके साथ यही हुआ है? सभी भाइयों और बहन को हमारे तरफ से प्रणाम है। मेरा जितना भी भाई लोग वीडियो देख रहा है, हमको मदद चाहिए। हम यही कहना चाहते हैं कि जो मेरे साथ हो रहा है उस पर इंसाफ होना चाहिए, क्योंकि हम 3 बच्चे लेकर अपने माँ के पास हम बहुत मुश्किल से अपने बच्चे लोगों के पेट पाल रहे हैं। क्योंकि जब भी उसके पास फ़ोन करते हैं तो गाली गलौजा करता है। यहाँ पर भी था तो लड़ाई झगड़ा किया था मम्मी के सामने। बाहर में भी लेकर जाता है, वहाँ पर भी मारना पीटना हर एक चीज़ करना। हम फ़ोन करते हैं खर्चे पाने के लिए तो बहुत ज़्यादा गाली देता है, अपने भी गाली देता है, दूसरे से भी गाली दिवाता है। माता पिता खुशी से अपने बेटी का शादी किसी के साथ करते हैं, किसी के हाथों में हाथ देते हैं। पत्नी भी खुशी खुशी अपने ससुराल में जाती है कि मेरा जो पति है मेरा जीवन निर्वाह करेगा, मेरे साथ रहेगा, बच्चे का भविष्य सुधारेगा। लेकिन एक पति द्वारा यहाँ पर देख सकते हैं पति की लापरवाही के कारण इस समय ये बेटी, सिवान जिले के गुठनी की बेटी इस समय रो रही है, लाचार है, सबसे बोल रही है कि मेरा मदद करिए। और आपके सास ससुर कुछ सपोर्ट नहीं करते हैं? कोई सपोर्ट नहीं करता है मुझे। सभी लोग हैं मेरे घर में, सास ससुर भसुर सभी लोग हैं, लेकिन कोई फ़ोन नहीं करता है, ना कोई मुझसे बात करता है, ना कोई मेरा सपोर्ट करता है। अगर वो लोग सपोर्ट करता तो सुधर भी जाता, लेकिन सपोर्ट करने की जगह वो लोग उसको और बिगाड़ता है, लोग चढ़ाता है, लोग उसको छोड़ दे। अब बताइए आप ही कि हम 3 बच्चे लेकर कहाँ जाएंगे? आपकी एक ही बेटी है? नहीं, हमारी बेटी 5 है, लड़का नहीं है। हाँ 5 लड़की है, लड़का मेरा नहीं है। एक हस्बैंड है वो कर्नाटक में है, आज उनका पैर टूटा हुआ है। आपके पति का? हाँ, अब हम कौन मुसीबत में है, पत्थल का पिसाई में है। और वो इतना रात का गाली दिया है। एक ममौर का है, उसका बहन है, ममौर में मंटू यादव है, वो भी उसका साथ में है। वो कमाता है, वो खाता है और पीता है, बोलता है कि हम गुंडा हैं। आएंगे 6 रिवाइवल इसको देंगे और दोनों माई बेटी के मारने आएगा। अच्छा। 1 हफ्ता के बाद में बोला कि कोर्ट में आओ तुम। हम बोले रात की ठीक है, कौन कोर्ट में आओगे, हम आएंगे। पीने के बाद गुंडा बन जाता है? हाँ, गुंडा बनता है ये मंटू यादव। अगर परिवार पालने की, पत्नी पालने की औकात ना हो तो शादी नहीं करना चाहिए, लेकिन औकात से बाहर जाकर अगर शादी विवाह करेंगे, मजाक करने के लिए शादी विवाह करेंगे, तो आपके भरोसे जो अपने माता पिता का घर छोड़कर आपके घर में गई, उसकी हालत ऐसी ही हो जाएगी। इस समय मजबूर है, पति द्वारा 3 बच्चा पैदा कर दिया गया और उस पति पिता के द्वारा इस समय नहीं सोचा जा रहा है कि इन 3 बच्चों का भविष्य कहाँ जा रहा है। जब बच्चा लोग उनसे पैसा मांगेगा तो बोल रहा है दूसरा से क्या कि बोलूं, बच्चा सबको चढ़ा कर हमसे भीख मंगवाते हैं। उसके बच्चा उससे पैसा मांगेगा तो भीख मांगेगा। वो अपने ही बाप से पैसा मांग रहा है तो बोल रहा है कि भीख मांग रहा है। इसकी बड़की माँ भी वही है, भसुर भी है। आज उन लोग साथ देता तो वो इसी तरह होता। सब लोग घर से भाग गया है दिल्ली अपने आराम में है। आई मेरी बेटी मेरे पास है, दादा दादी है, इसकी सास ससुर, ये दोनों गया था। एक सीट कपड़ा भी नहीं दिया इसकी दादी या दादा, चाचा चाची। कपड़ा पहनाने की भी 3 बच्चों को औकात नहीं है उसे? नहीं, कमाता तो बहुत है, पेंटिंग का काम करता है, कमाता। उसके साथ में हम रहे भी हैं, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मारता पीटता था। वहाँ पे भी हर अफसर में हम कंप्लेन किए थे, पुलिस लोग आया था तो उसको समझाया तो बोला कि हम आज के बाद कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। लेकिन वहाँ से आने के बाद हम उसके घर पर गए अपने भाई के साथ में, तो वहाँ से मुझे मार के घर से निकाल दिया लोग। फिर हम अपने जान बचा के अगुआ के घर पर गए तो वहाँ पे भी सब लोग बहुत ज़्यादा मुझे गलत ठहराए लोग कि ऐसी है वैसी है। फिर रात में भी फ़ोन करके मुझे इतना गाली दे रहा, मुझे डिप्रेशन में डाल दिया है कि मेरे पास मरने के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन मैं बस अपने बच्चों लोग के जी रही हूँ कि मेरा भाई नहीं है, मेरा बाप के पैर टूट गया। ये सब देखने की वजह से आप लोगों को बुलाई हूँ कि मेरा बस मदद चाहिए, कैसे भी करके मुझे इंसाफ चाहिए। या तो मुझे रखे या तो मेरे अपने ज़िंदगी से निकाल दे। बस हम यही अपील करना चाहते हैं कि जितना भी मेरे भाई लोग वीडियो देख रहा है, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा मदद कीजिए, क्योंकि मुझे कल के डेट में अगर कुछ भी हो जा रहा है, चाहे मैं भी रही हूँ, तो इसका जिम्मेदारी मेरा सास ससुर मेरा हस्बैंड होगा। छोड़ा क्यों है? जब मेरा शादी हुआ, जो 2018 में मेरा शादी हुआ, उनके साथ में मेरी मम्मी सेली दी थी, वो सेली अपने भाभी के दे दिए थे। तो मेरी मम्मी फ़ोन की तो बोली कि सेली कहाँ है बेटा, तो वो बोले कि मुझे हमको दिए रखने के लिए। हम बोले मुझे मेरे पास नहीं है। तो मेरा मौसी का लड़का गया था मेरे साथ में, तो वो बोला कि जीजू भाभी के दीदी के दिए हैं बड़े वाले। उस कारण मुझे
साया ब्लाउज पर मुझे घर से रात भर निकाल के रख दिया था लो, लेकिन मैं वहाँ उस गांव से मैं अनजान थी कि मैं भाग के अपने घर पर भी आऊँ, तो मैं रात भर मुझे घर से निकाल के रखा था लो, फिर भोर में अंदर लेकर आया लो मुझे उस सेली के लिए। फिर मैं उन लोग को गोड़ पकड़ी बहुत ज़्यादा, तब मुझे अंदर लिया लो। अंदर लेने के बाद एक खाना के लिए मुझे वहाँ पर रुलाया गया है। कहते हैं ना सर कि जब कहो तो हर एक चीज़ निकलता है, हर एक मुसीबत निकलता है, लेकिन मैं अपनी मुसीबत से कैसे लड़ रही हूँ 6 साल से मैं जानती हूँ। जब मेरा उनसे शादी हुआ, जब वो गलती किए, हम मम्मी से बोले कि मेरा इनके साथ नहीं बनता है, तुम लोग छुड़वा दो। अच्छा, एक सेली के लिए, सोने हाँ, के लिए लड़ी? हाँ सेली। क्या जरूरत है? सोने से बड़ा तो पति होता है, सोने के लिए लड़ने? मैं नहीं लड़ी, वो लोग लड़ा, वो लोग लड़ा हमसे, मारा लो। पूछने क्या जरूरत है, किसको दिए क्या नहीं दिए, वही ना फिर देता है। वो नहीं दिए, वो घड़ी के लिए, जैसे कि हाथ में के घड़ी होता है ना, तो घड़ी क्या हुआ कि घड़ी लेकर और सेली दे दिए। हम उसमें भी कुछ बोलने नहीं गए, वो मेरी मौसी का लड़का है, वो बस बोला कि वो बड़ी दीदी के दिए हैं। इतनी छोटी सी बात के लिए मुझे मारा पीटा लो। मेरा हस्बैंड मारे और कोई नहीं मारा, मुझे घर से निकाल दिया लो। रात भर साया ब्लाउज पर मैं बाहर बैठी थी, अभी शादी के 4 दिन हुआ था। तब भी रघुनाथपुर भी हम कंप्लेन किए थे, लेकिन वहाँ से पैसा दे के केस मेरा दबा गया। फिर हम कोर्ट से किए केस, कोर्ट से किए केस, तो वहाँ से भी जितना मेरे पास पैसा था मैं लड़ी। आगे मेरे पास पैसा नहीं था तो मैं केस वहीं पर छोड़ दी। अभी भी केस चालू है, लेकिन मैं तारीख पर नहीं जाती हूँ। पैसा मांग रहा है ना? पैसा हर जगह मैंने लगता है सर, लेकिन मेरे पास उतना पैसा है नहीं। इस बच्चे का अभी तक मैं पढ़ा भी नहीं पा रही हूँ। नहीं पढ़ रहा है लोग। मैं कहाँ किसके भरोसे मैं पढ़ाऊँ जब वही देने वाला नहीं है। सर आप मेरा मोबाइल चेक कर सकते हैं कि कैसे कैसे करके मेरे पास भेजता है, 1 रुपया 2 रुपया करके भेजता है। और तो सर इतने महंगाई में हम कहाँ से लेकर आएंगे। उसको बोलते हैं तो पीता है, खाता है, इतना गंदा गंदा गाली देता है। रात में तो क्या बोल रहा था कि तू धंधे करके ये लोग का पाल पोस, हम नहीं जानते, जैसे भी करना है वैसे तू कर, ये लोग का पाल पोस में आप लोग। शादी के टाइम तो जिम्मेवारी लिया था कि हाँ, शादी के जिम्मेवारी लिया था। गाजा वजह सब पीता है सर, गाजा में नाशा में कोई ऐसा नाशा नहीं है ना कि नहीं पीता है। उनकी मम्मी पापा सब लोग जानते हैं। आज के डेट में अगर सपोर्ट किए होते वो लोग तो बिगड़ने से अच्छा है कि सुधर जाता है। क्या उम्र होगा अभी? यही मेरा तो 23 चल रहा है, उनका यही 30 हो गया होगा। फोटो भी है और मेरे पास रिकॉर्डिंग है मोबाइल में, मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं रिकॉर्डिंग उसमें किधर चला जा रहा है। उतना मोबाइल मुझे चलाने भी नहीं आता है। उसी के लालच में सर मैं क्या करूँ, आप लोगों के पास फ़ोन की कि अभी भी मैं मना कर सकूँ इसमें आने से पहले, लेकिन इतना गाली दे रहा है। बोल रहा है तुम मीडिया में जाएगी, तुमको जो करना है वो कर लो, वो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, जिंदगी बहुत जल्दी गुजरती है, बुढ़ापा भी आ जाता है, लेकिन ज़िंदगी का मज़ा शराब नहीं है परिवार को पालने में। अगर परिवार को अच्छी तरह पालेंगे, बच्चों को पैदा करके फुटपाथ पर न छोड़ने के बजाय अच्छा शिक्षा देंगे तो समाज में आपका नाम होगा, समाज में आपको लोग पूछेंगे। लेकिन आप जो ये समय बर्बाद कर रहे हैं, इनके पतिदेव आगे चलकर उन्हीं के सर का दर्द बन सकता है। पत्नी भी यहाँ पर कुछ भी कर सकती है, क्योंकि 3 बच्चे हैं। यही समय मजबूर है, पति द्वारा बच्चा पैदा करके छोड़ दिया गया है, मजबूर है, इनको पाल नहीं पा रही है। जो माँ बाप मजबूरी में शादी किए थे, 5 लड़कियाँ थी, 5 की शादी इधर उधर। अब एक गरीब पिता 5 लड़कियों का शादी कैसे कर सकता है, ये आप भी समझ सकते हैं। और इस मजबूरी में आकर एक बेटी को ससुराल से आकर उसी मैके में रहना कितना निंदनीय है। पुलिस प्रशासन भी, सरकारें भी महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है, लेकिन जब महिलाओं की सुरक्षा की बात आती है, धरातल पर आकर देखते हैं तो ऐसी सुरक्षा नहीं मिलती। और कुछ कहना चाहती है लोग से? यही कहना चाहते हैं कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा मदद कीजिए। उसको जितना चाहे, उसको अगर सुधारना हो तो आप लोग से हेल्प हो रहा है तो उसको सुधारिए, नहीं तो हमको उससे छुटकारा चाहिए। मेरे बच्चे को अगर मेरे साथ नहीं रहना चाहते हैं तो मत रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे लोग को कम से कम खर्चा तो चाहिए। मेरे साथ वो रहना ही नहीं चाहता है, बोलता है कि मैं तेरे साथ रहूँगा ही नहीं। 3 साल पहले भी बहुत उल्टा सीधा काम करता था, उस पर भी हम विरोध किए थे। ये सभी लोग जानता है कि वो क्या काम किया था, क्या नहीं किया था, उस पर भी हम विरोध करते हैं। बस यही है, वो उसका लड़की लोग का ज़्यादा नशा रहता है, बस वो उल्टा सीधा काम करता रहता है, बहुत ज़्यादा काम करता है उल्टा सीधा। उस पर मैं विरोध करती हूँ तो बोलता है कि तू ऐसी है, मुझे खुश नहीं रखती है। बताइए सर, बिना खुश किए 3 बच्चा हमारा कहाँ से आ गया। कहना तो मैं बहुत चाहती हूँ, लेकिन मैं रहना उसी के साथ है। मैं अगर अच्छे से रखेगा तो मैं रहने के लिए तैयार हूँ। मैं अपना देह उसके पीछे बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ। तो इतना मारता है लोग कि मेरा 3-4 ऑपरेशन हुआ है
ऑपरेशन के जितना भी खर्चा है मेरे मम्मी पापा दिया है, वो बोलता है अपने माँ बाप के छोड़ दे। इस पे भी मैं राजी हो गई थी, इस पे भी सारा चीज़ सारा लोग गवाही देने के लिए बड़ा तैयार है। जितना मेरे साथ किया है मारपीट झगड़ा लड़ाई सब लोग आज के डेट में खड़ा है। चलिए आप भी अगर मदद करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो अकाउंट नंबर है उसमें मदद कर सकते हैं जो भी बन सके। चलिए इसी के साथ में मनिंदर सिंह, दबंग 24 से धन्यवाद।